जय श्री सीताराम। आए सुहासन कर प्रभु आबहु पवन कुमार। हमें आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर। आए सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहु कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूँ आबहु पवन कुमार। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। आइए प्रभु सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। राम कीन विश्राम निशि रामा प्रात प्रयाग नहाय सिया रामा। चले सहित सिय लखन जन रामा मुदित मुनि सिर नाय सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। राम सप्रेम कहो मुनि पाही नाथ कहो हम के मग जाही। मुनि मन बेहसी राम सन कही सुगम सकल मग तुम कहुअहि। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए सुनी मन मुदित 50 के आए। सभी ने राम पर प्रेम अपारा सकल कहे मग दीखे हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटुचारी संग तब दीने जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। कर प्रणाम ऋषि आय पाई प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निक सही जाई देखहि दरसु नारी नर धाई। हो ही सनाथ जन्म फल पाई फिर दुखत मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय करी रामा फिरे पाई मन काम सिया रामा। उतर नहाय जमुन जल रामा जो शरीर सम श्याम सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तदनंतर श्री राम जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीर बासी नर नारी धाये निज निज काज विसारी। लगन राम सिय सुंदरताई देखी करहि निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लाल सब सही मन माही नाउ गाऊ बूझत सकुचाही। जे तिन महु भय बिरधि सयाने तिन करे जुगति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं पर वे नाम गांव पूछते सब चाहते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सब ही सुनाई बनहि चले पितु आयु सिपाही। सुनि सब साध सगल पछताही रानी राय कीन भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया।
तेहि अवसर एक तापस सुहावा, तेज पुंज लघु बयसि सुहावा। कवि लिखत गति वेशु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह बैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में वह यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलिखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। सजल नयन तन पुलक निज रामा, इष्ट देव पहचान सिया रामा। परे दंड जिम धरन तल रामा, दशा न जाई बखानी सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विवल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम स प्रेम पुलकी और लावा, परम रंग जनु पार सुपावा। मनो प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सब को। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा। पुनि सिय चरण धूर धरि सीसा, जननी जानी शिशु दीन असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिलउ मुदित लखि राम सनेहि। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअवसन पाई जिन भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मातु कहे सखी कैसे, जिन पटे बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, हो ही स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुबीर अनेक विधि रामा, सखई सिखावन दीन सिया रामा। राम रजायु शीस धरि रामा, पवन गमन तेउ कीन सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा कुएं को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुनि कीन प्रणाम बहोरी। चले शशि मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करति बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथ के अनेक मिलहि मग जाता, कहीं सब प्रेम देखि दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखि सोच अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिष झूठे हमारे भाए। अगम पंथु गिरि कानन भारी, तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी
तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है। तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करके हरि बन जाई न जोई, हम संग चले जो आयुष होई। जाब जहाँ लगता पहुँचाई, फिर अब बहोरी तुम्हें सुरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। यही विधि पूछहि प्रेम बस रामा, पुलक गात जलुने सिया रामा। कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि रामा, कहि विनीत मृदु बैन सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गाँव बसई मग माही, तनहि नाग सुर नगर सिहाही। के सुकृति के घरी बसाई, धन्य पुण्यमय परम सुहाय। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, तिन समान अमिरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहि सुरपुर वासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरी नयन बिलो कहीं रामई, सीता लखन सहित घन श्यामई। जे सर सरत राम अवगाहई, तिनहि देव सर सरत सराहई। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं। जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। जेहि तरु तर प्रभु बैठ ही जाई, करहि कल्प तरुता सुबढ़ाई। परसि राम पद पदम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके प्रभु अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छाय करई घन विबुध गण रामा, बरसई सुमन सिहाई सिया रामा। देखत गिरिवन बेहग मृग रामा, राम चले मग जाहि सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निक सही जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काजु विसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तो तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन से रूप निहारी, पाई नयन फल मोहि सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखि दो वीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। भरनी न जाई दशा तिन केरी, लई जनु रंकन सुरमणि ढेरी। एकन एक बोल सिख देहि, लोचन लाहु लेहु छन एहि। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखिए के अनुराग, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि और आनी, हो शीतल तन मन बर बानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं।
अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक दे की बट छाही भली रामा, डासी मृदुल तृण पात सिया रामा, कहीं गवायु चिनुक श्रम रामा, गब नबे अबही की प्रात सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कोई बड़ी सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे। एक कलश भरिया नहीं पानी, अचहि नाथ कहीं मृदुबानी, सुन प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आती है और कोमल वाणी से कहती है, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी श्रमत सिय मन माही, घर के विलम्ब कीन बट छाही, मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बट की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एक टक सब सोई हैं चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा, तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखति कोट मदन मनु मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुटनी के, नक्सक सुबक भावती जी के, मुनि पट कटन कसे तुनीरा, सोहि कर कमलन धनु तीरा। बिजली कैसे रंग से लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों ने वल्कल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट शीसन शुभ ग्रामा, और भुज नयन विशाल सिया रामा, शरद परब विदु बदन बर रामा, लसत स्वेद कन जाल सिया रामा। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्षा स्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं, और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी, राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चित बहि चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम प्यासे, मनहु मृगी मृग देख दिया से, सिय समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाहि। प्रेम के प्यासे वे गांवों के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए, जैसे दीपक को देखकर हिरणी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सब जाती हैं। बार बार सब लागहि पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए, राजकुमारी विनय हम करहि, तिय सुभाए कछु पूछत डरहि। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अभिनय क्षमा भी हमारी, बिलगु न मानव जान गमारी, राजकुमार दो सहज सलोने, तेलहि दुति मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ठिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर हैं। मरकत मणि, पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर वर रामा, सुंदर सुषमायन सिया रामा, सरदे सर्वे
हेरी नाथ सिया रामा मुख सरद सरोरुह नैन सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मास परायण 16वां विश्राम, नवा परायण 4था विश्राम। कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुख कहो को आहि तुम्हारे। सुनि स्नेह मय मंजुल बानी, सकुचे सिय मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कुराई। तिनहि बिलोकति धरणी, दो सकोच सकुचक्ति बरबरणी। सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच बस पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवन मोरे। बहुरी बदन विदु अंचल ढाकी, पिय तन चितई भोई कर बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रीतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके, खंजन मंजु तिरछे नयने, निज पति कयो तिने सिय सैनी। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जनु लूटी। खंजन पक्षी से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लुटा ली हों। अति सप्रेम सिए पाए परिरामा, बहु विधि देहि असीस सिया रामा। सदा सुहागिनी होहु तुम रामा, जब लग मही ऐसी सिया रामा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागनी बनी रहो। पार्वती सम पति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब चो। पुनि पुनि विनय करे कर जोरी, जो यही मार्ग फिर बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटे। दर्शन देव जानी निज दासी, लखी सी सब प्रेम प्यासी। मधुर वचन कही कही पर तोसी, जनु कुमुदिनी कुमोदि पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तबहि लखन रघुबर रुख जानी, पूछे उमग लोगन मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गाति बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनती स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोदु मन भय मलिने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समझी करम गति धीरज कीना, सोधि सुगम मग तिन कही दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब रामा, गवन कीन रघुनाथ सिया रामा। फेरे सब प्रिय बचन कही रामा, लिए लाई मन साथ सिया रामा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया।
फिरत नारी नरे अति पछताही, देहि दोष देहि मन माही, सहत विषाद परस्पर कहीं, विधि कर तब उल्टे सब आई। लौटते हुए भी स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशि कीन सरोज सकलंकु, रुक कल्प तरु सागर खारा, ते पठियो बनुराज कुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पे नहीं दीन बनवासु, कीन बादि विधि भोग बिलासु, ए बिचरई मगु बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि बाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। ए मही पर ही डासी कुछ पाता, सुबग से जगत सृजत विधाता, तरु बरबासी नहीं विधि दीना, धबल धाम रच रच श्रम कीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया, तब उज्ज्वल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। बोलो उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, कटे कोट अपराध, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। रामायण बैकुंठ हुए विदा होए, हनुमान सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। बोलो देवों के देव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।